The subject history, and the chapter is chapter number 2, New Kings and Kingdoms. ये है chapter number, yeah, it is chapter number 2. It is wrongly written over here. It is chapter number 2. ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन करिए. कम टू द पेज नंबर 73. ठीक है, बुक्स ज़रूर आपको ओपन करनी है. मैं जैसे जैसे आपसे बात करूँगी, आपको बताऊँगी, आपको समझाऊँगी क्या क्या टॉपिक्स है, उसके साथ आपको वो टॉपिक समझाऊँगी. तो आपको अपनी बुक उसके साथ ओपन रखनी है. ठीक है, नहीं तो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा. आपको बुक के साथ ही पढ़ना है. ठीक है, ओके. हाँ, हमारा टॉपिक है, हमारे चैप्टर का नेम है न्यू किंग्स एंड किंगडम. ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि कई सारे न्यू किंग्स बनाए गए और नए सारे उनके राज्य बनाए गए. ठीक है, इन इंडिया इटसेल्फ. ठीक है, मगर ये बने कैसे? ठीक है, तो हम देखते हैं. The period roughly became from 700 to 1200 CE is known as early medieval period. ठीक है, इसके टाइम पे बनाए गए कई सारे नए राज्य. ठीक है, न्यू किंग्स बने, नए किंगडम्स बने. ठीक है, अर्ली medieval India is marked by the rise of small states in India, both in North India and South India. आप इधर देख सकते हो कई सारे बने. ये चामनास का बना है, गुजारा प्रतिहारास का बना है. ठीक है, मिराष्ट्रकूटास का बना है और ये पालास का बना है. सॉरी. तो ये आप देखो, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर ये 3 बड़े बड़े किंगडम्स बनाए गए हैं बाय दिस पालास, चाहमनास, गुजारा प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास. ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में भी आपको देखेंगे और साउथ इंडिया में भी. ठीक है, North India was divided into a large number of Rajput states, while South India was parceled out in a large number of states ruled by different dynasties of the Pallavas, the Cholas, and the Rashtrakutas. ठीक है, the division of India into a large number of small states had an evil effect on society, economy, and culture. These smaller kingdoms were always fighting with one another. This development weakened the country so that the foreign powers, one after the other, were tempted to occupy this country. The Arabs, the Turks, the Mongols, the Portuguese, the Dutch, the English, and the French, etc., came to India and exploited the country. ठीक है, आप कह सकते हो इन लोगों का हर वक्त का लड़ना. ठीक है, ये चाहमनास, गुर्जहारा प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, पालास और भी कई सारे राजपूत एटसेट्रा, ये सब छोटे छोटे, और छोटे तो नहीं कहेंगे, बड़े बड़े किंगडम्स में डिवाइडेड थे, विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर किंगडम. अब ये सब आपस में लड़ते रहते थे विद इन इंडिया. ठीक है, ये सब आपस में लड़ते रहते थे. उसके वजह से जो है, जो बाहर के लोग हैं जैसे कि अरब्स और टर्क्स और इंग्लिश और फ्रेंच, ये सबको मौका मिल गया इंडिया को इन्वेट करने का, इंडिया में एक्सप्लॉइटेशन करने का. ठीक है, तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि इन्वेजन स्टार्ट हुए. ठीक, ये सारे किंगडम आपस में लड़ते रहते थे. स्मॉलर किंगडम्स वर ऑलवेज फाइटिंग विद वन अनदर. ठीक है, अब देखते हैं ओरिजिन कैसे स्टार्ट हुआ. ठीक है, by the 7th century they were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as the subordinates or samantas. They were expected to bring gifts for their king or overlords, be present at their courts, and provide them with military support. As samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mahamandaleshwara, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. ठीक है, ये है ओरिजिन की स्टोरी. मैं आपको इसको समझाती हूँ. पहले क्या होता था, एक किंग है. ठीक है, ये आप समझ लो, ये एक किंग है, इसका बहुत बड़ा किंगडम है. ठीक है,
ये हो गया इसका किंगडम। अब इतना बड़ा किंगडम किंग अकेले नहीं देख सकता, ठीक है। जैसे अभी भी आप देख लो, इंडिया का एक पीएम है और कितने सारे स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग सीएम है, ठीक है। और सीएम के अंडर भी कई सारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है। कई पीसीएस आईएएस ऑफिसर, दे ऑल वर्क अंडर सीएम। उसके अंदर भी कई सारे वर्कर्स हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि पूरा इंडिया को चलाते हैं। अब इतना सोफिस्टिकेटेड तब नहीं था, तब पूरा सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड था नहीं। हाँ, तो जो है किंग क्या करता था, अपना एरिया, कुछ एरिया दे दिया समंतास को, ठीक है। आप यहाँ देखो व्हाट इज रिटन, सब ऑर्डिनेट्स और समंतास, ठीक। देखिए कुछ एरिया, बहुत बड़ा किंगडम उसका रहता था, तो कुछ एरिया दे दिया क्या, समंतास को और सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। वो छोटे छोटे उस जगह के एरिया के आप समझ लो सीएम हो गए, ठीक। अब ये जो समंतास थे, वक्त ब वक्त आते थे किंग से मिलने, ठीक है। अपने एरिया का हाल बताते थे कि ये हो रहा है, उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे, ठीक है। उनके कोर्ट में आते थे और उनको मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे, ठीक है। जैसे कोई नॉर्थ में बैठा हुआ है किंग और उसका पूरा साउथ का एरिया तक उसका फौज है, उसका किंगडम है, तो ऑब्वियसली वो नॉर्थ से बैठे साउथ का एरिया वो नहीं देख सकता, तो वो दे देता था ये समंता को, ठीक है। अब यहाँ के जो साउथ के किंग होंगे, साउथ के समंता होंगे सॉरी, तो वो नॉर्थ के किंग को जाके गिफ्ट देते थे और मिलिट्री सपोर्ट देते थे, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम हो गई, जैसे जैसे समंतास को पावर मिली, ठीक है। अब कुछ कुछ टाइम बाद ये समंतास का भी एरिया ग्रो करने लगा, पावरफुल होने लगे, उनके पास पैसे आने लगे, ठीक है। तो उनका हुआ मूड कि जब मैं खुद इतना पावरफुल हो गया, मैं इतना वेल्दी हो गया, तो वाई शुड आई वर्क अंडर द किंग। मुझे अपने किंग के अंडर वर्क नहीं करना है, मुझे उन्हें गिफ्ट नहीं देने हैं, मैं खुद का ही एक किंगडम बनाऊंगा, ठीक है। ऐसा समंता ने सोचा, जिनके पास पावर और वेल्थ आ गई, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया महासमंता, ठीक है। अब देखो, दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज महासमंता, महासमंता और महामंडलेश्वर, ठीक है। अपने आप को ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स देने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड। उन्होंने ये तक चाहा कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो किंग के अंडर अब काम ना करें, अपने ओवरलॉर्ड के काम अंदर ना करें, क्योंकि वो खुद के पास, उनके पास बहुत पावर हो गया, बहुत वेल्थ हो गया है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे रीजन्स बनना उनके स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये है ओरिजिन स्टोरी ऑफ द न्यू किंगडम एंड द न्यू किंग्स, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं गुरजहारा एंड प्रतिहारा, ठीक है। अब ये जो हम आगे डिस्कस करेंगे, गुरजहारा, प्रतिहारा, पालास, राजपूता, ये वही जो छोटे छोटे किंग्स हैं, छोटे किंगडम्स हैं, जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंस ले लिया अपने ओवरलॉर्ड से या किंग से, ये उनकी स्टोरी है पूरी, ठीक है। गुरजारा प्रतिहारा कौन होते हैं, देखते हैं। इन 725 AD, गुरजहारा प्रतिहारा रोज टू पावर इन द एरिया ऑफ अवंती और राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के एरिया में इनको मिला पावर, ठीक है। एंड गुजरात अंडर नागभट्ट। He ruled from 725 to 750 AD. In 735 AD, 738 AD, he defeated the Arab Muslims of Sindh and pushed them back. Bhoj I was the most famous and able ruler of this dynasty. He ruled from 836 to 885 AD. His empire stretched from Kashmir to Narmada and from Gujarat to Bengal. He captured Kannauj and made it his capital. He was a devotee of Vishnu and adopted the life of Adi Varaha. King Bhojwan was succeeded by his son Mahendrapala I, who ruled from 885 to 908 AD. He extended his empire over Magad and North Bengal. The last Pratihara ruler was Rajyapal. He was attacked and defeated by Mahmud or Ghazni in 1018 AD. In this way, the dynasty came to an end.
The Gurjara Pratiharas were great patrons of art, sculpture, and learning. Many buildings and temples were constructed during their rule. The great Sanskrit poet Rajashekhara wrote Karpura Manjari and Kavya Mimamsa during Mahendrapal I's rule. ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें क्या कहा गया। पर तो हमने लिया, ठीक। गुरजहारा रोज किए पावर में, ठीक, in almost 725 AD under the king Nagbhat I. ठीक है, Nagbhat I was the king that started this Gurjahara Pratihara dynasty. ठीक है, कैसे स्टार्ट किया? एंड ही टुक कंट्रोल ऑफ उज्जैन। और कौन सा एरिया था इनका? इनका एरिया था पूरा दैट ऑफ द राजस्थान। ठीक है, उन्होंने कहाँ कहाँ अपना एरिया बनाया? उन्होंने बनाया पंजाब में और सदर्न राजस्थान में। ठीक है, प्रतिहारा था वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द वेरियस गुर्जहारा क्लान्स and the empire established came known as गुर्जहारा प्रतिहारा। ठीक है, नागभट्ट टू कौन थे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैप्चर किया कनौज को, द इंपीरियल सिटी ऑफ हर्षा, एंड मेड इट इज कैपिटल। ठीक है, हर्षा को उन्होंने बना लिया इट इज कैपिटल। ये है नागभट्ट टू। उसके बाद भी गुर्जहारा प्रतिहारा की जो पूरी किंगडम थी वो भी छोटे छोटे सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम्स में डिवाइड कर लिया गया। ठीक है, अराउंड AD 915। इसके अलावा भी कई सारे किंग्स का मेंशन है नेम, जैसे कि भोज वन, वो बहुत ही फेमस रूलर थे। ठीक है, उन्होंने भी कन्नौज को कैप्चर किया, उसको कैपिटल बना लिया। ठीक है, और एक बात ये थी कि ये लोग विष्णु को फॉलो करते थे। ठीक है, और जो भोज वन थे उन्होंने टाइटल ले लिया अधिवराह का। ठीक, भोज वन के बाद आए महेंद्रपाल वन। ठीक है, उन्होंने एक्सटेंड किया एम्पायर को मगध से और नॉर्थ बंगाल से। लास्ट इनके रूलर थे राज्यपाल, उनको डिफीट कर लिया किसने? महमूद ऑफ गजनी में, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो गुर्जहारा प्रतिहारा थे इन लोग को आर्ट स्कल्पचर वगैरह बहुत पसंद था, तो इनके टाइम पे बहुत बिल्डिंग्स बनाई गई, बहुत टेम्पल्स बनाए गए। ठीक है, एक पोएट थे संस्कृत पोएट राजशेखर, उन्होंने इनके टाइम पे कर्मापुरा मंजरी और काव्य मीमांसा लिखा। ठीक है, किनके रूल में? महेंद्रपाल वन। ठीक, अब देखते हैं पालास। पालास कौन है? ठीक है, पालास के हम देख लेते हैं पहले। पालास का एरिया है ये पूरा। ठीक है, पालास के द पाला डायनेस्टी was founded by Gopala. He was an elected king chosen by the nobles because the previous ruler had died issueless. His capital was Patliputra. Dharmapala and Devpala were the famous ruler of this dynasty. ठीक है, तो इसको फाउंड किया था पाला डायनेस्टी को गोपाला ने। ठीक है, वो एक इलेक्टेड किंग था, सारे नोबल्स ने उसको इलेक्ट किया था क्योंकि जो प्रीवियस रूलर था उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और इनके टाइम पे जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। ठीक, कई सारे रूलर्स हैं जैसे कि धर्मापला और देवपाला इनके टाइम के फेमस रूलर्स हैं। ठीक, they extended and consolidated the Pala empire. They ruled around the regions of Bihar, Bengal and parts of Orissa and Assam with many ups and downs for over 4 centuries. ठीक है, अभी हमने देखा था कौन सा एरिया था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम। ठीक है, ये सारे एरिया इनके अंडर आते थे। ठीक, now in the middle of the 12th century AD, Vijayasena founded the Sena dynasty and defeated the पालास। ठीक है, एक और कोई आए किंग जिनका नाम था विजय सेना, उन्होंने डिफीट किया पालास को और उन्होंने अपनी सेना डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया। वैसे ही जैसे हम लोग डिस्कस किया था पालास बने, जैसे और छोटे छोटे किंगडम बने, वैसे ही इनके अंडर भी एक सेना स्टार्ट हो गई। ठीक है, सेना डायनेस्टी। उसके बाद सेना डायनेस्टी भी अपनी ख़त्म हो गई, उन्होंने भी अपना किंगडम लॉस्ट कर दिया। किसके खिलाफ? बख्तियार खिलजी के खिलाफ। ठीक है, एट द एंड ऑफ द 12th century। ठीक, द पालास वर ग्रेट पेट्रियट्स ऑफ लर्निंग एंड रिलीजन।
धर्मपाला फाउंडेड द फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन विक्रमशिला। ठीक है, ये धर्मपाला ने बनाया। ये आपको याद रखना है कि किसने क्या बनाया। विक्रमशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिकेम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर हायर लर्निंग। ठीक है, उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ऑफ वेरी हाई इम्पॉर्टेंस इवन इन द इंटरनेशनल एरियाज। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस। तो ये किसने स्टार्ट किया था? धर्मपाला ने। ठीक। In addition, during the Pala's region, the fame of Nalanda University spread all over the world. ठीक है, इनके ही डायनेस्टी में नालंदा यूनिवर्सिटी का फेम बहुत बढ़ गया, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड इट ग्रू। ठीक है, पाला डायनेस्टी रूल्ड द रीजन्स ऑफ बंगाल एंड बिहार for about 400 years from the 8th century until the end of 11th century with about 20 leaders on the throne during the period। ये उनके टाइम पे पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी रिलीजन और लर्निंग के काफ़ी बड़े पेट्रियट्स थे, तो इन्होंने बनाया है ये पॉइंट्स। ठीक, now Rashtrakutas। When the Gujara Pratihara were ruling over the northern and western India and Palas over eastern India। पहले हम इसका देख लेते हैं मैप में इनकी कौन सी एरिया कौन सा है। ये है राष्ट्रकूटास का एरिया पूरा। ये पूरा रूल करते थे डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, महाराष्ट्र का पूरा एरिया इनका था। ठीक, तो when the Gurjara Pratihara were ruling over northern and western India and Palas over eastern India, the Deccan was being ruled by Rashtrakutas। In fact, they were initially subordinate to Chalukya of Karnataka। ठीक है, अब इनकी स्टोरी भी ऐसे ही है कि पहले ये जो है अंडर थे चालुक्य के। ठीक, चालुक्य इनका किंग था। ठीक है, और ये जो थे समंता थे, राष्ट्रकूटास समंता थे। ठीक है, सबऑर्डिनेट किंग्स जिसको कहते हैं। ठीक, तो जब इन गेन किया पावर समंता ने, और इनके समंता के राष्ट्रकूटा के समंता का नेम क्या है? दंती दुर्गा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हिज नेम वाज दंती दुर्गा। राष्ट्रकूटा चीफ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम चालुक्य ओवरलॉर्ड। अब जब ये इनमें पावर आ गई दंती दुर्गा में, तो इन्होंने कहा आई विल नॉट ओबे चालुक्य ऑफ कर्नाटका। ठीक है, हम इसके अंदर अब काम नहीं करेंगे, हम इसकी नहीं सुनेंगे। तो इसने एक रिचुअल परफॉर्म किया। ठीक है, वो रिचुअल का नाम है हिरण्यगर्भा और द गोल्डन वूम with the help of brahmanas to become a kshatriya king। In this way, Danti Varman, also known as Danti Durga, became the founder of this dynasty। His capital was at Maniyakheta or Malkhed near modern Sholapur in Maharashtra। ठीक है, तो दंती दुर्गा ने क्या किया? अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किए चालुक्य ऑफ कर्नाटका से। फिर इसने एक यज्ञ किया, एक पूजा की जिसका नाम था हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा का मतलब द गोल्डन वूम। ठीक है, वूम का मतलब होता है कोक। कोक जो माँ की होती है उसको कहते हैं वूम। उन्होंने एक परफॉर्म किया रिचुअल हिरण्यगर्भा, ये डिक्लेयर करने के लिए कि मैंने ये रिचुअल परफॉर्म कर लिया है, अब मैं एक क्षत्रिय बन गया। ठीक है, लोगों को बताने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे एक थिंकिंग थी कि रूलर्स को क्षत्रिय ही होना चाहिए, तो ये क्षत्रिय नहीं थे, तो उन्होंने ये एक एक रिचुअल परफॉर्म किया कि अब मैं एक क्षत्रिय हो गया। रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भा। ठीक है, तो इस तरह से दंती दुर्गा बन गए फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी ऑफ राष्ट्रकूटास। ठीक है, इनका कैपिटल था मान्यखेता में और मलखड में। दंती दुर्गा was succeeded by his uncle Krishna I। He extended his kingdom up to Karnataka। ठीक है, कर्नाटका तक इन्होंने एक्सटेंड कर लिया। Later his son Dhruv extended the throne। He was further succeeded by Govinda III। They extended the empire further। Amogharvarsha I ruled for 64 years from 814 to 878 AD। The Rashtrakuta ruler Krishna III defeated the Chola ruler Karnataka in 949 AD। ठीक है, ये इनके सारे रूलर्स के नाम हैं। फिर लास्ट में कृष्ण III ने डिफीट कर दिया एक चोला रूलर को, जो थे बरंतका I।
His army reached up to Rameshwaram. There he built a pillar of victory and a temple. ठीक है, तो कृष्ण श्री ने क्या किया, एक पिलर बनाया ऑफ विक्ट्री और अ टेम्पल। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि मैं जीत गया हूँ। कहाँ बनाया इन्होंने, रामेश्वरम में। इन दिस वे राष्ट्र बिकेम पावरफुल। ठीक है, तो ये जीत चले गए और इस तरह से ये और पावरफुल होते चले गए। The Rajputa were overthrown in 973 by चालुक्य नोबल ताइलप्पा और ताइला। ठीक है, चालुक्य नोबल ने इनको ओवरथ्रो कर दिया, इनको डिफीट कर दिया। ठीक है, उनका नाम क्या था, ताइलापा और ताइला टू। राजपुता रूलर्स नॉट ओनली पैट्रोनाइज शिविज्म। ठीक है, ये शिव को फॉलो करते थे एंड वैष्णविज्म। ठीक है, वैष्णव को भी फॉलो करते थे, उसके साथ जैनिज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम को भी ये फॉलो करते थे। इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दे इक्वली पैट्रोनाइज संस्कृत, प्राकृत एंड कन्नड़ा लैंग्वेज। ठीक है, ये इनके इंटरेस्ट के एरिया थे, संस्कृत में भी और प्राकृत में भी और कन्नड़ा लैंग्वेज में भी। द कैलासा टेम्पल एट एलोरा बिल्ड बाय कृष्णा। ठीक, कृष्णा वन ने बनाया था कैलासा टेम्पल, जो कि एलोरा है, एलोरा में, जो आपने सुना है ना एलोरा जनता केव्स, वहाँ पे। In ninth century is an unrivaled and magnificent piece of art। ठीक है, अभी भी आप इसको देख लोगे तो ये अभी भी बहुत अच्छा है, किस स्टेट में है। ठीक, तो आज का हम यहीं तक रखते हैं अपना चैप्टर। इट इज़ ऑलमोस्ट 21 मिनट्स ऑलरेडी। फिर आप कहोगे कि ज़्यादा पढ़ा दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया, हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ द न्यू किंगडम्स पढ़ लिया, गुर्जहारा प्रतिहारा पढ़ लिया, पालस पढ़ लिया और राष्ट्रकूटास हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ट्राइपर्टाइल स्ट्रगल, राजपूत, ठीक, दशामनास और चौहान और कॉजेस फॉर द डिफीट ऑफ राजपूत, टर्किश इन्वेजन, महमूद ऑफ गजनी और महमूद ऑफ गोरी। ठीक है, नेक्स्ट में हम ये सब कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है, नहीं समझ में आएगा बुक से ज़रूर पढ़ना, और उसमें भी समझ नहीं आए तो मुझे कांटेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे आपने कांटेक्ट किया, मैंने बोला, फिर आपके पास आपने बुक पढ़ा है और आपने जवाब दिया नहीं, तो फिर आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, लेट अस रैप अप द सेशन। गुड बाय क्लास।